सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस। बेनिया बार पार्क में लगा अभिलेख प्रदर्शनी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं ने निकाली रैली, मांगा बराबरी का अधिकार। बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरा राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शंकराचार्य बनाने की उठाई मांग। और काशियाना फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा का 80 घाट से हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को यूपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम जनपद में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को जनपद में यूपी स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं। देश के उत्थान, प्रदेश के उत्थान, जिले के उत्थान और गांव के उत्थान हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाना है। अब उत्तर प्रदेश में रोजगार का अवसर है, नौकरी के अवसर हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए यह पूरा यूपी दिवस 2 कार्यक्रम क्रमशः उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट के लिए और कौशल यानी रोजगार के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा चुका है और उत्तम प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सब लोगों के पास रोजगार और नौकरी हो। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि हम विकास के रास्ते में कितना आगे बढ़कर आए हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचना है और एक नागरिक होने के नाते हम सबकी क्या क्या जिम्मेदारी है, इस पर चिंतन करने का अवसर है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य चल रहा है, वास्तव में यह हम लोगों को गर्व महसूस करने का समय है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने खेल विभाग, पंचायत राज, NRLM, जिला उद्योग केंद्र, प्रोबेशन विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग और श्रम विभाग के 47 लाभार्थियों को सम्मानित किया। आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है वाराणसी के राजनारायण पार्क में। लखनऊ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य साथ मना रहे हैं। 75 जिले के हर मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश का जो अचीवमेंट है वो है पुरस्कार बांटना है, पेंटिंग प्रतियोगिता है। जो अच्छे काम किए हैं उनका पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और मेरा मानना है कि देखो, जिस व्यक्ति का जन्म जिस गांव में, जिस ज़िले में, जिस प्रदेश में, जिस देश में हुआ है, उसके उत्थान करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम लोग का भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बनारस के अंदर जन्म हुआ है, तो इसके उत्थान हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मंगलवार को भीकमपुर गांव में बालिकाओं ने भ्रूण हत्या, दहेज व बाल विवाह के खिलाफ रैली निकाली। आशा ट्रस्ट व लोक समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मंगलवार को भीकमपुर गांव में बालिकाओं ने भ्रूण हत्या, दहेज व बाल विवाह के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शामिल लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नजरें नहीं झुकाना है, आगे बढ़ते जाना है, भ्रूण हत्या बंद करो, बाल विवाह बंद करो, तिलक दहेज बंद करो आदि नारे लगा रही थी। रैली में शामिल लड़कियों ने मुख्यमंत्री से दहेज लोभियों व गर्भ में लड़कियों को मारने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लड़कियों को बेहतर सुविधा की मांग की। इस दौरान भीकमपुर, असवारी और कनकपुर गांव में प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कमला का कमाल और बढ़िए और बढ़ाइए के माध्यम से बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, लड़कियों पर अत्याचार होता रहेगा। दहेज, बाल विवाह व कन्या भ्रूण हत्या समाज में अभिशाप है, इसे जड़ से मिटाना होगा, जिसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि गांव-गांव से लड़कियों ने उनको शिक्षा की बेहतर सुविधा के लिए मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा है। कार्यक्रम का संचालन किशोरी संयोजिका सोनी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आशु, अंजलि, पूनम, सपना, प्रियंका, बेबी, सोनी, अजीत, सुजीत, मुकेश झंझरवाल, पारस, रंजीत, अजय, मिलन, सुरेंद्र आदि लोग शामिल थे। भीकमपुर में किशोरी बच्चियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। जोरदार रैली निकाला गया।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा पर बच्चों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षा शास्त्र विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षा शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर वंदना सिन्हा, विशिष्ट वक्ता के प्रोफेसर रश्मि सिंह एवं वक्ता डॉक्टर रत्ना राय थी। मंचासीन अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा द्वारा किया गया। विषय प्रवर्तन डॉक्टर ज्योत्सना राय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने कहा कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समानता ही नहीं बल्कि उनकी सोच को आगे रखने की जरूरत है। प्रोफेसर रश्मि सिंह ने कहा कि बालिकाओं को शोषण से बचाना है तो बालिकाओं को बोलना सीखना होगा। प्रोफेसर रेखा ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रोफेसर भावना ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को मन से जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर रत्ना राय ने कहा कि महिला के लिए समाज में आदर रखना जरूरी है। विश्वविद्यालय के शिक्षिकाओं का सम्मान प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्रम के द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेसर रेखा, प्रोफेसर वंदना, प्रोफेसर भावना, प्रोफेसर रश्मि, प्रोफेसर हंसा जैन, प्रोफेसर शैला, प्रोफेसर नंदिनी, प्रोफेसर संगीता घोष, प्रोफेसर अनीता, प्रोफेसर कविता आर्य, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर प्रीति जायसवाल, डॉक्टर अंजना, डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, डॉक्टर शशि बाला आदि शामिल थे। साथ ही विभाग की छात्राएं शालिनी, शुभांगनी, अनुक्ता को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर रमाकांत सिंह, डॉक्टर रमेश प्रजापति, डॉक्टर वीणा वादिनी, डॉक्टर राखी देव उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अभिलाषा जायसवाल ने किया। बालिका दिवस हम हर साल मनाएं, लेकिन हम अपने मनोवृत्तियों में, अपने विचारों में परिवर्तन करें, तभी हम बालिका दिवस के उद्देश्य को अपने व्यवहार में और अपने समाज में परिलक्षित कर सकते हैं। जी, अभी भी देखा जा रहा है बच्चियां पैदा हो जा रही हैं, लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी भी कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ पे बच्चियां पैदा होती हैं तो माता पिता के मनोबल काफ़ी टूट जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज का, जो बच्चियों को एक चुनौती और एक संघर्ष से ढक दिया है। ये सत्य है कि मनोवृत्तियाँ जो हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन पूर्णतः परिवर्तित हो गई हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने घर से, अपने परिवार से हम बालिकाओं को एक लड़के की तरह देखें, हम उन्हें आगे बढ़ाएं, तब जाकर हमारा देश प्रगति की तरफ जाएगा। सिगरा क्षेत्र में अवैध ठेलों और अवैध फल मंडी की समस्या रोज जाम की विकट समस्या उत्पन्न कर रही है। सिगरा क्षेत्र में अवैध ठेलों और अवैध फल मंडी की समस्या लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। इसकी वजह से एक क्षेत्र में रोज जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऑफिस आवर अर्थात सुबह लगभग 9 बजे काफी विषम परिस्थिति हो जाती है। जाम के चलते लोगों को ऑफिस और स्कूल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता सुबह 10 बजे सक्रिय होता है, वह भी एक तरह से कोरम पूरा करता है। सिर्फ लाउड स्पीकर से ठेले वालों को गलियों में जाने का निवेदन करता दिखता है। दस्ते के जाते ही ठेले वाले फिर मेन रोड पर काबिज हो जाते हैं। चोर सिपाही का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। G20 समिट सर पर है। शहर में हर तरफ तैयारियों का जोर है, लेकिन दूसरी तरफ नगर निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा कर रहा है। अस्मिता चाइल्ड लाइन के प्रांगण में बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिगरा स्थित अस्मिता चाइल्ड लाइन प्रांगण सिगरा वाराणसी में बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसीपी शिवा सिंह चेतगंज व कार्यक्रम का संचालन संस्था के निदेशक फादर मंजू मैथ्यू के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 250 बालिकाएं एवं महिला पुरुष उपस्थित थे। बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम एवं भाषण आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसीपी चेतगंज शिवा सिंह ने अस्मिता चाइल्ड लाइन के इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और वहां उपस्थित बच्चियों से बातचीत भी किया तथा उन्हें खूब पढ़ने लिखने की सलाह दी और कहा कि वह अपने आप को किसी से कम न समझें तथा उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दिया कि वह बालक और बालिका में कोई अंतर न समझें। बालिकाएं हैं जो स्लम से हैं या जो सेमी ऑर्फन है, उनके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे हैं और जो एक्सपर्ट्स आए हैं उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने का भी काम किया है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे बालिकाओं के लिए? बालिकाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, उनके अंदर सभी शक्तियाँ हैं। और पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को एक समान स्तर
की जो प्रक्रिया है वो दें। बेटों और बेटियों में किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, क्योंकि वही है जिनसे जो बेटियां हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और वो आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। संस्था के निदेशक फादर मंजू मैथ्यू ने कहा कि आज हमारे अस्मिता प्रांगण में शहर भर के विभिन्न क्षेत्रों के स्लम बस्तियों की बच्चियां उपस्थित हैं और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सम्मान देते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़े। बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह, एसआई मीनू सिंह, डॉक्टर रेनू, संतोष दुबे सहित अन्य लोग मौजूद थे। तो स्लम बस्ती के हैं, जो ऐसे तबके के हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस प्रवासी है, इस समाज से थोड़ा उस मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उन बालिकाओं के साथ आज हम बालिका दिवस मनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लगभग 200 के आसपास महिलाएं हैं जो चौका घाट से हैं, श्रीपुर से हैं, लंका से हैं, सीगरा से हैं, बजड़िया से हैं और बीएचयू क्षेत्र से हैं। और लगभग हमारे जो मेन जो स्लम बस्ती हैं उन सारी जगह से 5-5, 10-10 महिलाएं, बालिकाएं यहाँ उपस्थित हैं। किन प्रमुख बातों को आज विशेषकर सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का जो कार्यक्रम है कि बालिकाओं के प्रति हम इसीलिए समर्पित करते हैं कि आज के दिन उनके हैं और हम ये भी उन्हें बताना चाहते हैं जितना इज्जत खुद का है उतना ही इज्जत आप एक महिलाओं का है, एक जेंट्स का है। तो आज उन सारे लोगों को यहाँ बुलाकर उन्हें सम्मानित करना, उन्हें इज्जत देना, उनकी अस्मिता को बढ़ाना ही आज का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। काशियाना फाउंडेशन द्वारा 80 घाट से नशा मुक्त भारत यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा 40 दिनों तक देश के 22 राज्यों का भ्रमण करेगी। 80 घाट से नशा मुक्त भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया। काशियाना फाउंडेशन के संस्थापक सुमित सिंह के नेतृत्व में निकला यह यात्रा 40 दिनों तक 22 राज्यों में भ्रमण करेगा। यात्रा का मात्र मकसद है कि युवाओं को नशे की लत से बचाया जाए ताकि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और शंकराचार्य के भारत की कल्पना पूर्ण हो। इस दौरान सुमित सिंह ने कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान के युवाओं का एक बड़ा तबका नशे की जद में है। यह किसी भी देश के लिए एक त्रासदी जैसा है। जैसा कि आपको ज्ञात हो, युवा इस देश के समृद्ध संसाधन है, क्योंकि यह देश पूरी दुनिया को सबसे आवश्यक संसाधन यानी श्रम संसाधन निर्यात करता है। दुनिया के नामचीन संस्थानों की ऋण हिंदुस्तान के युवा होते हैं, मगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी श्रम संसाधन यानी युवा पीढ़ी किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार हो रही है। 1/4 से भी अधिक युवा विभिन्न प्रकार के नशों में लिप्त हो चुके हैं। यह हिंदुस्तान जैसे किसी देश के लिए एक विकराल त्रासदी से कम कुछ भी नहीं है। काशियाना फाउंडेशन के संस्थापक सुमित सिंह कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने से पहले नशा मुक्त बनाना सबसे आवश्यक है। ऐसा करके ही देश की सकारात्मक ऊर्जा को उचित दिशा में ले जाया जा सकता है। इस दिनों के लिए नशा मुक्त भारत यात्रा काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान हमारी 12 सदस्यीय टीम भारत के 22 राज्यों में 75 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में और 150 से अधिक हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे यात्रा के दौरान हम अनवरत चलेंगे और प्रतिदिन 200 किलोमीटर के बाद एक हॉल्ट है, उसके बाद वहाँ अगले दिन लगातार कार्यक्रम है। और ये यात्रा की शुरुआत काशी के 80 घाट से हुई है, जो कि अभी हम पीएमओ कार्यालय पे हैं। यहाँ के दिन भर बनारस में कार्यक्रम है, फिर तत्पश्चात हम गोरखपुर के बाद कुशीनगर, उसके बाद अमेठी के बाद अयोध्या, वाया लखनऊ होते हुए दिल्ली होते हुए कश्मीर, वाया पूरा साउथ होते हुए फिर हम पटना, बोध गया में अंतिम कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेनियाबाग कबीरचौरा मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक जच्चा बच्चा केंद्र की इमारत का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बेनियाबाग से कबीरचौरा जाते समय एक ऐतिहासिक इमारत पर सहसा ही निगाह टिक जाती है। यह इमारत है नगर निगम का जच्चा बच्चा केंद्र। करीब 100 साल पुरानी इस इमारत में लाखों बच्चों ने जन्म लिया होगा। वैसे तो यह इमारत सन 1937 में निर्मित हुई थी। बिरला परिवार ने इसे निर्मित कराया था, लेकिन करीब 50 साल पहले तत्कालीन नगर महापालिका ने इसमें जच्चा बच्चा केंद्र खोला था। उद्देश्य था कि समाज के कमजोर तबके के लोगों को सस्ती मेडिकल सुविधा मिल सके। गरीब महिलाएं प्रसव कराने इसी केंद्र का रुख करती थी। समय बदला तो शहर में तमाम मैटरनिटी केंद्र खुल गए, लेकिन गरीब तबके में इस केंद्र की उपयोगिता बरकरार थी।
लेकिन जैसा कि सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ होता आया है, रखरखाव के अभाव में यह ऐतिहासिक भवन जर्जर होता गया। जब मामला हाथ से निकल गया तब जाकर नगर निगम को इस भवन के मरम्मत की सुधि है। विधायक निधि से प्राप्त धन से इसकी मरम्मत की जा रही है। मरम्मत में पूरी बिल्डिंग का कलेवर बदल जाएगा। ऊपर की छत को उखाड़ कर नई छत ढाली जाएगी। छत उखाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, ऊंची मीनार और ऐतिहासिक घड़ी भी तोड़कर गिरा दी जाएगी। अगर समय से रखरखाव होता तो यह सब कुछ बच जाता। बरेका स्थित नाथुपुर रेलवे फाटक पर मंगलवार को एक बुलेट सवार युवक ने गेटमैन की जमकर पिटाई कर दी। मंडवाड़ी थाना क्षेत्र के बरेका स्थित नाथुपुर रेलवे फाटक पर मंगलवार की सुबह अचानक तेजी से आए बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक गेटमैन की जमकर पिटाई करने लगा और उसे लहूलुहान कर भाग निकला। इस घटना से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सूचना पर आरपीएफ व मंडवाडी पुलिस पहुंची। पुलिस आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह गेटमैन राजेश तिवारी ने ट्रेन के गुजर जाने के बाद रेलवे फाटक खोला। उस समय कई स्कूली वाहन समेत अन्य वाहनों की कतारें लगी थी। गेट खुलते ही सभी जल्दी निकलने की होड़ में लग गए। इसी कारण जाम लग गया। इसी जाम में 2 बच्चों को स्कूल पहुंचाने ले जा रहा बुलेट सवार युवक भी था। बताया जाता है कि युवक ने बुलेट से दोनों बच्चों को उतारा और बाइक को रेलवे ट्रैक की ओर ले गया। इतने में गेटमैन ने उसे पीछे लौटने को कहा तो विवाद हो गया। उस समय युवक किसी तरह वहां से चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटा, अपनी बुलेट खड़ी कर गेटमैन के पास पहुंचा और गुस्से में बेतहाशा उसे मारने लगा। जब तक लोग पूरा मामला समझते, युवक लौटकर बाइक के पास आया और स्टार्ट कर भाग निकला। गुस्से में युवक ने टेलीफोन का तार भी तोड़ दिया। बाद में लहूलुहान हालत में गेटमैन राजेश तिवारी को लोगों ने रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरपीएफ के जवान थाने पहुंचे और पिटाई करने वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारे गेटमैन भाई थे और गेट यहाँ पे खुला हुआ था और यहाँ पे थोड़ी जाम लगी हुई थी। तो एक कोई भाई साहब आए और बुलेट से थे, जो कि हमारे लाइन के बेहद करीब से लेके जा रहे थे। मतलब कि ऐसा था कि कभी भी वहाँ पे गिर सकते थे और चोट लग सकती थी। 2 बच्चियाँ बैठा हुए थे, तो इसकी वजह से हमारे गेटमैन ने उनको मना किया कि भाई साहब आप गेट के मतलब लाइन के पास ही जा रहे हैं, वहाँ से जाकर रोड से जाएंगे। तो वो बंदा जो है कि फिर बच्चियों को यहाँ पे खड़ा किया, उसके बाद वहाँ झगड़ा किया, उसके बाद फिर चला गया, उनको छोड़ कर दोबारा आया तो फिर से मारपीट किया और उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन के साथ रोक दिया और टेलीफोन को खराब कर दिया। इसकी शिकायत आपने लोकल चौकी में दे दिया है? इसकी शिकायत हमें लोकल चौकी में भी दे दी है, आरपीएफ को भी दे दिया गया है सभी लोगों ने, और ये कंट्रोल में भी नोट कराया गया है और बाकी की आगे कार्रवाई सभी लोग कर रहे हैं। डॉक्टर संपूर्ण स्टेडियम के आधुनिकीकरण के क्रम में दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी संस्था ने सिगरा के डॉक्टर संपूर्ण स्टेडियम के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत मुख्य मैदान की नापी के बाद टीन से घेरेबंदी शुरू कर दी गई है। संभावना है कि एक आध दिन में मुख्य मैदान को खेलों और खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी की योजना के अनुसार मुख्य मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाएगा। आधे भाग में एथलेटिक्स और फुटबॉल का मैदान बनाया जाएगा। शेष आधे भाग में क्रिकेट मैदान बनेगा। इसके अलावा मुख्य मैदान के ही एक हिस्से में लॉन टेनिस कोर्ट, फील्ड, गेम पैवेलियन, जॉगिंग ट्रैक, फिट इंडिया जोन तथा फिट इंडिया ओल्ड एज जोन बनाने की योजना है। यह सारे कार्य सन 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। याद रहे कि 400 करोड़ की लागत से सिगरा स्टेडियम के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है। सारे कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले चरण में इंटरनेशनल कंपटीशन स्थल, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्विमिंग पूल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत पुराने स्विमिंग पूल और पैवेलियन को ध्वस्त किया जा चुका है। लोहे के मोटे मोटे गार्डर से ढांचा खड़ा किया जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लौराबी स्थित आजाद पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। लौराबी स्थित आजाद पार्क में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में काशी उतरा। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष हिंदू नेता रोशन पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को शंकराचार्य बनाने एवं उन्हें श्रेणीबद्ध सुरक्षा देने की मांग की। रोशन पांडे ने कहा कि भारत के वर्तमान शंकराचार्य अपने मूल उद्देश्य और सिद्धांत से भटक चुके हैं और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। खुद तो सनातन धर्म व हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करते और जो कर रहे हैं उन्हें भी दुष्प्रचार कर षड्यंत्र के तहत बदनाम कर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू समाज व सनातन धर्म की रक्षा करने का पदभार ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वास्तव में दिन रात सनातन धर्म एवं हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू समाज को जागृत करने के साथ साथ राष्ट्र एवं संस्कृति के लिए अथक प्रयास कर हिंदू समाज को जागृत करने एवं धर्म का प्रचार करने में लगा हो।
इस कार्य को बखूबी भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है और उन्हें अपना धर्म गुरु मानता है। ऐसे में देश के साधु संतों मठाधीशों को भी बागेश्वर वाले महाराज जी का साथ देना चाहिए और उन्हें शंकराचार्य नियुक्त करना चाहिए। रोशन पांडे ने कहा कि हमारे धर्म गुरु पदभ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं। साथ ही सभी बागेश्वर धाम के विरोधियों के लिए हम 3 दिवसीय बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन द्वारा बागेश्वर धाम जी के समर्थन में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और विरोध प्रदर्शन उनका कर रहे हैं जो बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पत्र के माध्यम से बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को शंकराचार्य बनाने की मांग किया हूँ और इसके साथ साथ जो शंकराचार्य अपने कार्य से विमुख हो चुके हैं, पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी सद्बुद्धि हेतु हम लोग 3 दिवसीय यज्ञ का भी आयोजन आज से शुरू कर रहे हैं, जिससे उनको सद्बुद्धि मिले। काशी प्रबुद्ध महिला मंच द्वारा मंगलवार को बसंतोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सखी आयो रे बसंत की थीम पर काशी प्रबुद्ध महिला मंच के सदस्यों ने बसंतोत्सव का कार्यक्रम भेरूपुर स्थित एक होटल में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्षा अंजलि अग्रवाल के गीत सखी बहेला बसंती बयारिया उड़ेला मोर पियर चुनरी से हुई। छवि अग्रवाल ने बसंत पर आधारित हाउजी कराई। रेणु कैला के संचालन में सभी ने देशभक्ति के गीतों पर आधारित अंताक्षरी का कार्यक्रम किया। डॉक्टर ममता तिवारी के नृत्य आई झूम के बसंत पर सभी सदस्यों ने झूम कर नृत्य किया। निधि ने गेम कराया जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रीता अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, चंद्रा शर्मा, लिपिका बोस, ममता जायसवाल व नीतू सिंह ने अपनी उपस्थिति से माहौल को बसंती कर दिया। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये सखी बसंत आयोरी ये कार्यक्रम रखा है और सभी इसमें हर्षोल्लास के साथ में पीले परिधान धारण करके सब लोग शामिल हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ गीत, संगीत और कविता बसंत से रिलेटेड यहाँ करी और अभी हम लोगों के आगे कुछ हाउजी और कुछ गेम्स हैं वो भी बसंत से संबंधित ही होंगे। और हम लोगों ने बसंत का ही आज ये उत्सव, क्योंकि सब चारों तरफ उल्लास छा जाता है, तो पूरे उल्लसित वातावरण में आज इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।